हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विलियम और आप देख रहे हैं आप अपना चैनल टीआईए, जिसपे आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है डायबिटीज़। आपने डायबिटीज़ का नाम तो सुना ही होगा। आज की डेट में हर तीसरे चौथे घर में किसी ना किसी को डायबिटीज़ है, जो कि आज की डेट में एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ बनती जा रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से डायबिटीज़ से बच सकते हैं, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो क्या क्या रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए, तो बेसिकली हम इस पर बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सिंपल वे में समझा सकूं, ताकि आप खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें। तो टॉपिक है डायबिटीज़। डायबिटीज़ आप समझ सकते हैं इस हद तक डेंजरस है कि आज की डेट में लगभग 12% भारतीयों को हमारे डायबिटीज़ है। इसके अलावा 13 से 14% जो लोग हैं वो प्री डायबिटिक रेंज में हैं। और आप समझिए कि जो 40% लोग हैं हमारे जो कंट्री के, उनको ये पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है कि नहीं, क्योंकि उनके पास वो सोर्सेज ही नहीं होते हैं कि वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते गांव तरफ। तो आप समझिए 40% लोग हैं हमारे ऐसे जिनको पता नहीं कि उनको डायबिटीज़ है कि नहीं है। और इन सब बातों को अगर किनारे करते हैं तो जो हमारा आईसीएमआर मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो उसका कहना है कि आने वाले आप समझिए कुछ सालों में 15% जो भारतीय हैं उनको और डायबिटीज़ होने का खतरा है। तो हमें अभी से कोशिश करना है कि हम उससे बचें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे कि डायबिटीज़ होती क्या। एक्चुअली लोगों को ये पता ही नहीं है, तो हम बेसिक से शुरू करेंगे कि डायबिटीज़ क्या होती है। आप समझिए डायबिटीज़ मेलिटस, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। तो आप समझिए ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको एवरेज, मतलब आप समझिए कि हमारा जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज लेवल की एक मात्रा होती है, जो कि एक अमाउंट माना गया है कि 110 mg पर डेसीलीटर। ये एक रेंज है। इस रेंज के अंदर अगर हम हैं तो हम सेफ है, लेकिन अगर इस रेंज के ज़्यादा हम हमारा ब्लड शुगर लेवल काउंट हो रहा है तो हम कहेंगे ये डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है, इसको डायबिटीज़ होने वाली है, हम ऐसा कहेंगे। तो हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो ब्लड जो ग्लूकोज लेवल है वो इस रेंज के नीचे रहे। तो अगर ये बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, आइए इस पे बात करते हैं। बेसिकली डायबिटीज दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है आईडीडीएम और सेकंड होती है एनआईडीडीएम। तो हम फर्स्ट टॉपिक में पहले बात करेंगे। फर्स्ट है इंसुलिन डिपेंडेंट मेलिटस, मतलब समझिए इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसका मतलब क्या होता है, जिसको टाइप 1 डायबिटीज भी इसी को कहते हैं ना। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि क्यों हो रही है। तो ये इसलिए हो रही है कि जो हमारा पेनक्रियाज हमारी बॉडी में होता है ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। मतलब समझिए कि हमारे जो पेनक्रियास के सेल हैं वो इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहे हैं। अगर इंसुलिन को रिलीज नहीं करेंगे तो ग्लूकोज जो है हमारा सेल में एंटर नहीं कर सकता। तो अगर ग्लूकोज जो पेनक्रियास है वो क्यों ऐसा कर रहा है कि वो इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहा है, इसका बेसिक रीजन होता है ये ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब क्या होता है, जो हमारे खुद का अंदर का जो एक समझ लीजिए सिंपल शब्दों में एक रक्षा यंत्र जो है हमारी बॉडी का, वो हमारी ही बॉडी को हार्म कर रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज। तो क्या करता है वो हमारे पेनक्रियास के सेल्स को हार्म करता है, उनको डैमेज करता है। तो अगर वो डैमेज हो गया है तो क्या होगा, उससे इंसुलिन टाइम पे रिलीज नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे जो ब्लड है उसमें जो ग्लूकोज है उसको सेल में एंटर करवाने का काम कौन करता है, इंसुलिन। एक प्रकार से आप समझिए एक सेल है और उसमें एक ताला लगा है और इंसुलिन चाबी है। तो इंसुलिन जब तक नहीं आएगा हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल में एंटर नहीं कर सकता। तो अगर इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है तो हमारे डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। ये बेसिकली नए बच्चों में भी ज्यादा देखी जाती है, जैसे 18 साल 25 साल, कुछ जेनेटिक बेस भी होती है, तो जल्दी से ये बच्चों में मतलब कम एज के लोगों में ज्यादा देखी जाती है। तो आपने समझा कि डायबिटीज फर्स्ट क्या है, जिसमें पेनक्रियास काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है। अब सेकेंड हम आते हैं एनआईडीडीएम, मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो है इंसुलिन तो रिलीज हो रहा है पर हमारा सेल ठीक से काम नहीं कर रहा है। जो हमारे सेल के ऊपर ताला है रिसेप्टर, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। इंसुलिन आ रहा है, वो ग्लूकोज को चाहता है कि सेल के अंदर इंसर्ट करे, बट जो उसका रिसेप्टर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तब भी हमारी जो बॉडी में है, ब्लड में है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी और हम डायबिटीज रेंज के ऊपर जाने लगेंगे। अच्छा, इसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। ये टाइप 2 डायबिटीज कहलाती है और ये बेसिकली बड़े लोगों में देखी जाती है। बड़े मतलब जैसे कि जो 40-30 के ऊपर होते हैं उनमें ज्यादातर देखी जाती है। तो आपने समझा कि दो टाइप की बेसिकली डायबिटीज होती है, टाइप 1 टाइप 2। एक होती है जिसमें पेनक्रियास काम नहीं कर रहा है हमारा, एक होती है जिसमें सेल काम नहीं कर रहा है हमारा।
तो दोनों डायबिटीज से हमको कैसे बचना है, क्यों हो रही है, हम इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिम्टम्स, किसको डायबिटीज ऐसा लग रहा है कि मेरे को हो गई है, लोग समझ नहीं पाते हैं, तो हम सिम्टम्स से पहले बात कर लेते हैं। सिम्टम ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया मैंने आपको बताया डायबिटीज को ही कहते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सेसिव थ्रिस्ट, मतलब एक्सेसिव थ्रिस्ट का मतलब होता है आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, बार बार पानी पीने की इच्छा होगी और प्यास मिटती नहीं है इसमें। तो ये इसका फर्स्ट जो सिम्टम है ये, इसका एक मेडिकल नाम भी है इनका, यह पॉलीडिप्सिया इसका मेडिकल नाम है। वैसे ही सेकंड है हमारा एक्सेसिव यूरिन, एक्सेसिव यूरिन है, इसका जो मेडिकल नाम है वो है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या होता है, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूरिन, बार बार हमको बाथरूम जाना पड़ रहा है, अगर नॉर्मल से, ऐसे नहीं 1-2-3 बार जा रहे हैं तो नहीं, मतलब नॉर्मल से बहुत ज्यादा, हर घंटे में 2 बार जा रहे हैं, 3 बार जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि उसको एक्सेसिव यूरिन हो रहा है। थर्ड है हमारा पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया क्या होता है, एक्सेसिव हंगर, अगर हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बार बार भूख लग रही है, हम खा रहे हैं बट हमारा पेट नहीं भर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि हमें एक्सेसिव हंगर हो रही है, तो हमें शुगर होने के चांसेस हैं, तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और चेक कराएंगे। तो ये हैं 3 बेसिक पॉइंट जिससे आप जज कर सकते हैं कि आपको शुगर है कि नहीं है। पर अब ये तो है, ये तो एक टॉपिक है कि चलो ये सिम्टम्स हैं, बट रीजन क्या होते हैं, कि आप कह रहे हैं कि यार मेरे को तो डायबिटीज नहीं हो सकती, उसको कैसे हो गई, तो हम कैसे कहेंगे उस पर बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा रीजन। रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन जो डायबिटीज होने का होता है बेसिकली ज्यादातर सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या होता है, कोई पूरा दिन बैठ के काम कर रहा है, बहुत चल फिर नहीं है उसकी, तो हम कहेंगे ये सेडेंट्री व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो कौन व्यक्ति को होने के चांसेस ज्यादा है, जो सेडेंट्री है, बहुत वर्किंग में नहीं है, बैठा रहता है, टीवी देखता रहता है, तो ऐसे लोगों को चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकेंड है हमारा अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी डाइट और एल्कोहल। अच्छा, जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा केसेस देखे जाते हैं कि उनको डायबिटीज हो जाता है। अनहेल्दी डाइट का मतलब होता है कि आप कुछ भी खा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा तला हुआ घर में खा रहे हैं, भजिया पकौड़ियाँ, तो ये सब ज्यादा खा रहे हैं, या आप कार्ब्स का बहुत ज्यादा सेवन कर, आपकी डाइट एडिक्वेट नहीं है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को भी जिसकी डाइट अनहेल्दी है, चिप्स वगैरह बहुत ज्यादा खाता है, तो उसको भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड है ओबिसिटी, जो आप खाने वाला है तो किसी को मोटा तो होगा ही वो, तो जो मोटा हो रहा है बहुत ज्यादा, उसके भी हार्मोन्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो मोटा है उसको भी डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। फोर्थ है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस लेवल तो आपको पता ही आज की डेट में लोगों को कितना है, काम का स्ट्रेस, रिलेशन का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, तो जो लोग इन सब चीजों में ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, तो बहुत ज्यादा उनको भी चांसेस होते हैं कि डायबिटीज हो जाती है। फिफ्थ है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मीन्स होता है कि मेरे पेरेंट्स को थी और मुझे भी हो गई, ऐसा भी होता है, क्योंकि जेनेटिक्स जो होते हैं, डीएनए होता है, वो ट्रांसफर होता है, तो कई बार ऐसा डिजीजेस भी ट्रांसफर होती हैं। तो जेनेटिक्स भी कई लोगों को शुगर आती है, जैसे बच्चों में मैंने आपको बताया, तो वो जेनेटिक्स ही होती है, तो उसका बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, हम उस पर भी बात करेंगे। सिक्स्थ है हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस इशू तो नहीं है, मतलब कोई पॉइंट तो नहीं है, बट डायग्नोसिस क्या होता है, अगर समय से आपको पता चल जाए कि आपको डायबिटीज होने वाली है या प्री डायबिटिक है, तो आप उसको क्योर कर सकते हैं या डील कर सकते हैं उससे अच्छे से। लेकिन आपका डायग्नोस ही नहीं हो पा रहा, आपके पास सोर्स ही नहीं है, तो चांसेस है कि आपको कुछ समय में हैवी डायबिटीज हो जाती है। तो अभी आपने समझा कि डायबिटीज की टाइप क्या, उसके सिम्टम्स हैं, क्या रीजन हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैसे हम उसको कम कर सकते हैं या उससे डील कर सकते हैं, तो आइए बात कर सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है डाइटरी चेंज। डाइटरी चेंज क्या होता है कि हमको खान पान में अपने क्या चेंज करने हैं जिससे हमारी डायबिटीज कंट्रोल में आए, जिसको डायबिटीज है वो भी और जिसको नहीं है, जो प्री डायबिटिक है वो भी। फर्स्ट है फाइबर रिच फूड, आपको फाइबर रिच फूड खाना है। फाइबर रिच का मतलब क्या होता है, जैसे कि होल ग्रेन, जैसे कि मल्टीग्रेन हो गया, ज्वार बाजरा, इस टाइप की, जो कि पचने में समय लेते हैं। हमें मैदा वगैरह का यूज नहीं करना, क्योंकि बहुत इजीली ब्लड में समझिए बहुत तेजी से ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमारे बढ़ाते हैं ये चीजें, तो हमें मल्टीग्रेन टाइप की चीजें, ऐसी चीजें जो पचने में समय लेती हैं, उनका यूज करना है, जिसमें हो जाता है हमारा ग्रेन्स हो गए हैवी, इसके अलावा दाल हो गई, वैरायटी में दाल अवेलेबल होती है हमारे यहाँ, तो वैरायटी में दाल खाएं। इसके अलावा हरी सब्जियां हैं, हरी और फ्रेश सब्जियां खाएं, ज्यादा फ्रिज में स्टोर ना करें, है ना, तो कोशिश करें जितना हो सके फाइबर रिच कंटेंट खाने के लिए। ओके, इसका सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोसेस फूड अवॉइड करना है। प्रोसेस फूड अवॉइड करना मतलब चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड फूड, केक्स वगैरह, जितना भी ये हार्मफुल जंक है, इसको अवॉइड करना है, तो आप काफी हद तक
रिड्यूस कर पाएंगे, अपने जो शुगर लेवल है उसको डाउन रख पाएंगे। थर्ड हैगा पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल का मतलब होता हैगा कि आपको क्या खाना है, कितने बैलेंस में खाना है, मतलब कितने परसेंट आपको प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, कितना फाइबर, कितना फैट। तो एक बैलेंस डाइट आपकी होनी चाहिए, तो उसका मतलब है पोर्शन को कंट्रोल रखना। अच्छा, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे। फोर्थ है हमारा हेल्दी फैट। हेल्दी फैट मतलब ऑलिव ऑयल, नट्स वगैरह, सीड्स वगैरह आपको ऐड करने अपनी डाइट में, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन रखने में। सेकेंड है हमारा जो पॉइंट है, जो फर्स्ट था डाइटरी चेंज, अब सेकेंड है हमारा लाइफस्टाइल चेंज। तो लाइफस्टाइल में आपको क्या चेंज करना है, बेसिकली आपको एक्सरसाइज करना है। सबसे पहले तो आपको एक्टिव रखना है खुद को, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज, पोस्ट मील वॉक। पोस्ट मील वॉक मतलब आपने खाना खाया, अब आपको 15 से 20 मिनट जाके वॉक करनी है, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज है तो अपने शुगर लेवल को आपको अगर काउंटर करना है तो आपको आफ्टर वॉक करनी पड़ेगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड है वेट लॉस। वेट लॉस, अगर कोई मोटा है तो उसको तो हार्मोन से लेके बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको तो सबसे पहले अपना वजन कम करना चाहिए ताकि उसकी डायबिटीज कंट्रोल में आए, और अगर नहीं है तो ना हो, नहीं तो आने वाले समय में उसको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा होम रेमेडीज। कुछ होम रेमेडीज मैंने लिखी हैं, जैसे कि आप मेथी दाना यूज कर सकते हैं, रात में फुला के उसको रख सकते हैं, सुबह उसको चबा सकते हैं, उसका पानी पी सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जो मील वगैरह है उसमें सिनेमन और टर्मरिक मतलब हल्दी वगैरह का यूज, दालचीनी का यूज थोड़ा ज्यादा करें, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। वाटर इनटेक। अच्छा, अगर आपको वाटर इनटेक अच्छा होगा तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको डायरेक्ट डायबिटीज कम हो जाएगी, ऐसे इनडायरेक्ट बहुत से बेनिफिट होते हैं कि वाटर इनटेक अच्छा रखने से, जिससे आपकी डायबिटीज पे फर्क पड़ता है। और हमारा 4 पॉइंट है सम टिप्स जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं आपको, कि रिड्यूस स्ट्रेस, अपना स्ट्रेस कम रखें। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आप कोई भी दवाई लेते रहें, कोई भी मेडिकल जाते रहें, कोई भी डॉक्टर से मिलें, कुछ नहीं हो सकता। स्ट्रेस लेवल डाउन रखना बहुत जरूरी है, तो ध्यान दें, कम स्ट्रेस लें, अच्छी नींद लें। सेकेंड है रेगुलर चेकअप। रेगुलर चेकअप कराएं कि क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है आपके ब्लड में, क्या चीजें चेंज हो रही हैं, उसके कारण कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो रेगुलर चेकअप कराने से आप बहुत सी चीजों को पहले ही काउंटर कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली बात की आज डायबिटीज के टाइप के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, रीजन, कैसे आप उसको बच सकते हैं, क्या चेंजेस आपको करने चाहिए, तो बेसिकली हमने इस पे बात करी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखें।